7th क्लास स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो किया था वो पढ़ा था इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी। ठीक है, आप देख सकते हैं यही वाली ऐसी मैंने आपको इक्वेशन ऑफ ट्रजेक्टरी बताई थी। और यहाँ पे हमने क्या किया था, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम रेंज बोलते हैं, आर होता है मैक्सिमम। ठीक है, और ये वाला जो था मैक्सिमम हाइट वाई जो है वो एच के बराबर बताई थी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये कर लिया हुआ है, ग्राफ वही है, तो ये हमने कर लिया था। अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें मैं मार्कर ले लेता हूँ ब्लैक कलर का, साइज़ का थोड़ा कम रखते हैं। देखिए ऐसे करके हमारे पास इक्वेशन आई थी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। यहाँ तक हमारे पास वेलोसिटी थी, दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, ये वाली यू कॉस थीटा है। ठीक है, और ये वाली जो थी यू साइन थीटा है। लास्ट टाइम हमने आपको जो ग्राफ बनाया था उसी को देखिए आप। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ध्यान देखिए, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल मोशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, यहाँ तक ऊपर गया तो टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से नीचे आया तो टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट हमारे पास क्या होता है, इसे बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन इधर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, टाइम टेकन टू प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न्स इट्स ओरिजिनल लेवल, let t be the time taken by the projectile to return its original level, since s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद y इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपने पढ़ा है y, आपने देखा है अगर आप वर्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास u साइन थीटा इंटू टी के बराबर है। और एक्सेलेरेशन वर्टिकल मोशन के लिए इधर तक के लिए वर्टिकल मोशन में एक्सेलेरेशन माइनस हो जाता है, नेगेटिव g हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद तो माइनस जी टी। हियर नेट डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो। नेट डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, जीरो, क्योंकि हम परमानेंटली बाद में इधर तक गए, वाई तो गई लेकिन वापस इसी जगह पे आ गए। देखिए यहाँ से चले, अगर यहाँ से चलता है कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से, तो फिर से वापस इसी, तो वाई कितना हुआ, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब देखते हैं, तो यू टी यू एन साइन टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी इस साइड आ गया तो किसके बराबर आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया हमारे पास 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर। अब हॉरिजॉन्टल रेंज जब निकालनी है हमें, तो वर्टिकल मोशन का काम ही नहीं है कुछ भी, हमें तो इसको देखना है। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। ठीक है, और उसके बाद आपने पढ़ा हुआ है ना, देखिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमने पढ़ लिया है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, इधर तक के लिए जो टोटल टाइम लगता है। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या है, आर यू कॉस थीटा। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए 2u साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास होता है यू स्क्वायर, सॉरी ये साइन 2 थीटा के बराबर, यू का यू स्क्वायर हो गया, और फाइनली हमारे पास ये आ गया, तो 2 थीटा के बराबर आ गया। क्योंकि आपने पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा के बराबर। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यू, तो मैक्सिमम रेंज कहाँ पे आएगी, मैक्सिमम रेंज आएगी जब हमारे पास थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आएगी, क्योंकि हमारे पास वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगी। तो किसी भी चीज़ को अगर दूर तक फेंकना है तो हमें 45 डिग्री एंगल से फेंकना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगी, मैक्सिमम हाइट तो यहाँ तक है, यहाँ तक आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। एच मैक्स तो यहाँ तक ही गया है ना, कितनी दूर तक गया, तो इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट से पता लग जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2s ओरिजिनल फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। और ऊपर की तरफ यू साइन थीटा ये वाली, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जो वर्टिकल कंपोनेंट ही आएगा इसमें, ये वाला तो यू साइन थीटा था ना, ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट जो था प्रोजेक्टाइल मोशन का। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, तो मैक्सिमम हाइट में हमारे पास आ गया, ये तो हमने यहाँ पे गया, फिर S2GH ऊपर की तरफ जो जी गया वो माइनस के बराबर, क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास कौन सा मोशन होता है, जो हमारे पास वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन के लिए जी की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। ये देखिए ली हुई है नेगेटिव, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर आ गया। और मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास अगर हाइट मैक्सिमम चाहते हैं तो एंगल कितना होना चाहिए,
90 डिग्री, ये आ गया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।